लेकिन एक बात मुझे अफसोस के साथ कहनी पड़ेगी, आज लोग शिक्षा पे तो जोर दे रहे हैं, संस्कार पे नहीं। जबकि शिक्षा संस्कार के बिना अधूरी है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो लोग अक्सर पूछते हैं प्रश्न कि अपराध करने वाले लोग कहां से पैदा होते हैं। तो इस विषय पे हमने चिंतन किया। मुझे नहीं पता कि वो मेरा चिंतन सही है कि गलत है, लेकिन मन में आया तो आपसे व्यक्त करना चाहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी अपराधी जन्मजात नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कोई कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, वो भी किसी दिन उसने भी कभी अपनी मां के उदर से जन्म लिया होगा, उसने भी अपना बचपन जिया होगा, उसके भी बचपन के दोस्त मित्र आदि होंगे। फिर आप लोगों ने कभी यह विचार किया कि बड़े होकर अपराध की दुनिया में प्रवेश कैसे करता है? कभी विचार किया? बचपन से तो उसे तलवार चलाना नहीं आता है, बंदूक चलाना नहीं आता है, उसमें क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं है। फिर बड़े होकर ये गुण कहां से उत्पन्न हो जाते हैं? संस्कार के अभाव में। आज हम जितना शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भर भर के पहले स्कूल में जा रहे हैं, जितना वजन उनमें नहीं है उससे ज्यादा उनके थैले में है, उनके बैग में है। हर सब्जेक्ट की बुक होगी, लेकिन धर्म की कोई बुक नहीं है। और आप लोगों ने कभी मांग भी नहीं की, आप लोगों ने कि कभी मांग भी नहीं की कि गीता का कोई पाठ होना चाहिए, रामायण भागवत का कोई एक अध्याय पढ़ाना चाहिए इनको। ये आपकी मांग होनी चाहिए टीचर्स से, भारत सरकार से आपकी मांग होनी चाहिए। आप माता पिता हो ना, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। जब उन्हें संस्कार मिला नहीं तो शिक्षा का उपयोग कैसे करें, उनको पता ही नहीं है। शिक्षा का उपयोग करना कौन सिखाता है? संस्कार। आप शिक्षा प्राप्त करके उच्च पद को तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उस पद का सम्मान, सदुपयोग आपको संस्कार सिखाते हैं। प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, प्राप्त करके उस कुर्सी पर टिके रहना, उसका सदुपयोग करना, ये उपलब्धि है। बात समझ में आई? तो जितना आज पढ़ाई पे आप लोग जोर दे रहे हैं, उतना संस्कार पर भी दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो अराजकता समाज में फैलेगी वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे देश का भविष्य हैं, और जब इनके दिमाग में ही ये शैतानी ताकत बचपन से ही आएगी तो ये देश को क्या संभालेंगे? संस्कार जीवन का सार है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जितना जोर आप लोग शिक्षा पे दे रहे हैं, उतना संस्कार पर भी दें। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चों में संस्कार आए कैसे? प्रश्न ये भी तो उठता है, जानना चाहोगे? अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे सत्य बोलें, तो पहले आप झूठ बोलना बंद करिए। समझ में आया? अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे छल करना बंद करें, आपके बच्चे बुराई करना बंद करें, तो सबसे पहले आप बंद करिए। बच्चे अनुकरण करते हैं, अगर आप उनको सिखाने बैठोगे तो शायद वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन जो उनके माता पिता करेंगे, जो वो समाज में देखेंगे,
उसका अनुकरण करेंगे। जैसा बच्चा देखते हैं वैसा करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो पहले अपने आप को सुधारिए। और अगर ये संभव नहीं है, आप अपने आप को बदल नहीं सकते, तो आप अपने बच्चों से उम्मीद रखें तो ये कभी संभव नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि बुढ़ापे में हमारा सहारा हमारे बच्चे बने, हमारी सेवा करें, तो आप अपने से बड़ों की सेवा करिए। अब आपके बड़े कौन हैं वो आपको पता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए। जब आपको वो सेवा करते देखेंगे तब वो आपकी सेवा करेंगे। तो पहले अपने को सुधारिए। कल ही कुछ लोग मिलने गए थे, मैंने उनसे बोला था, उन्होंने कुछ मेरे लिए बोला, तो मैंने उनसे यही कहा था कि अगर मैं असत्य बोलूं फिर आपसे कहूं कि आप सत्य बोलो, तो मुझे अधिकार क्या है? जो मैं कहती हूं उसका पालन करती हूं। मेरे कहने का मतलब है कि जो आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हो, तो उसे पहले अपने जीवन में उन भावों को उतारिए, अपने जीवन में उन आदतों को उतारिए और उसके आधार पर चलिए। तब कहीं जाकर एक अच्छे राष्ट्र का, समाज का, एक गांव का, परिवार का नाम होगा।